अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से फिलहाल किसी तारीख का तयन नहीं हुआ। मुज़ाकरात इंतहाई एतमाद, खुफिया और खामोशी से जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की ब्रीफिंग, कहा फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के दौरे अहम कोशिशों का हिस्सा है। जौहरी मामला भी ज़ेर बहस आने वाले अहम मौज़ूआत में शामिल है। लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। लेबनान में मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा निहायत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की मस्जिद नबवी आमद, रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। मुल्क, कौम और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से दोहा रवाना। पाकिस्तान का खित्ते में अमन का मिशन, कोशिशें तेज कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी हुकाम से मुलाकात। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेजबानी पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के मौके पर फारसी में खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा गया है। पाकिस्तान में अमन के लिए कोशिश और ईरान पाकिस्तान भाईचारे की तारीफ की गई। रावलाकोट पुलिस ने रॉ का एजेंट गिरफ्तार कर लिया। इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो दुश्मन तक पहुंचाता था। IG आजाद कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अपनी मुकद्दस मट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। एड्स से मुतालिक यकतरफा रिपोर्ट शाया की गई। समझ से बाहर है, 1 साल पुरानी रिपोर्ट अब क्यों शाया की गई। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तौंसा में एड्स के वाकयात 2025 में रिपोर्ट हुए, जिस पर गुज़श्ता साल ही काबू पा लिया गया था। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हक रखते हैं। Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की प्रेस ब्रीफिंग, कहती हैं पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार जारी देखना चाहते हैं। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमेरिका ने सीज फायर में तौसीक की कोई दरखास्त नहीं की। ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रेक थ्रू का इम्कान। अल जजीरा TV के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ईरानी हुकाम से एटमी प्रोग्राम पर बात कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में इशाये के दौरान नीदरलैंड के बादशाह और मलका को बताया वो ईरान जंग फौरी तौर पर खत्म करने के ख्वाह हैं। मुलाकात में सदर ट्रंप ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि तेहरान पर दबाव बढ़ाना ही ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का वाहिद रास्ता है। अमेरिकी सदर ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते में बढ़ती कशीदगी और समंदरी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। गुफ्तगू में बैनुल अक़वामी समंदरी सलामती, तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम और सप्लाई चेन्स के मामलात को खुसूसी अहमियत दी गई। अमीर कतर ने खित्ते में मजीद कशीदगी रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता। वांग यी ने कहा बैनुल-अक़वामी बरादरी चाहती है आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमदोरफ्त बहाल की जाए। जहाज़ रानी की आज़ादी और आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मरहले पर पहुंच चुकी है। चीन कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखने पर तैयार है। ईरान के हुकूक तस्लीम करने पर आपने हुर्मुज़ छोड़ देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं आपने हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। अमरीकी सदर और वजीर जंग पीट हेग्सेट के बयानात का हवाला देते हुए कहा अगर ईरानी बहरियत तबाह हो चुकी है तो अमरीका आपने हुर्मुज़ से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा। मुल्क की क़यादत के फैसलों का एहतराम करते हैं लेकिन ज़ाती राय है जंग बंदी में तौसी पर आमादा नहीं होना चाहिए। अमरीकी वजारत खजाना ने ईरानी कंपनियों, बहरी जहाज और शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के तेल के नकलो हमल के बुनियादी ढांचे पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी वजारत खजाना का कहना है 12 अफराद, कंपनियां और जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी की जद में आए अफराद कंपनियां मोहम्मद हुसैन शमखानी के लिए काम कर रहे थे। ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग प्रॉक्सी नेटवर्क को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ऐसे इकदाम के लिए तैयार हैं जो माली लिहाज से बमबारी के बराबर होंगे। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव में नुमाया इजाफा करने को तैयारी कर रहा है। इसराइल और लबनान के रहनुमाओं के दरमियान 34 साल बाद आज राबता होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगाह कर दिया। लिखा इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी में कुछ कमी की कोशिश कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं में बरसों से बात नहीं हुई। इस बात को तकरीबन 34 बरस गुजर चुके हैं मगर आज राबता होगा। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले जारी। तिब्बी अमले के 4 अरकान समेत 21 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2167 हो गई। 7061 अफराद जख्मी हुए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा अमरीका को इसराइल फर्स्ट की गलती से पीछे हट जाना चाहिए। अमरीका को लेबनान समेत जंगबंदी माहदे की पाबंदी करना होगी। लेबनान में जामे जंगबंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदम जिद्दोजहद पर मुनहसर है जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम है। I'll talk to you about 2 votes that I am forcing in the Senate today. Votes that could determine whether the United States continues to fund the extremist Netanyahu government's devastation in Gaza, the West Bank, and Lebanon. अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स सेनेट में इसराइल के लिए फंडिंग रोकने के लिए वोटिंग कराने की कोशिशों में मसरूफ। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं इसराइल के लिए बम और बुलडोजर्स की फंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। अमरीकी अवाम नेतन्याहू के इंतहा पसंदाना और गैर कानूनी रवैये से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस जंगी जराइम के मुल्जिमान को मजीद खुली छूट नहीं दे सकती। ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है पाकिस्तान जो ये मीडिएट कर सकती है और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। फील्ड मार्शल मुनीर का आप रोल सोच लो क्या है। देयर इज अ स्लाइट रे ऑफ होप व्हिच पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड एंड हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। To engage with the US at the highest levels. The idea that the General Munir had that lunch with Mr. Trump and they've had so many meetings since then. तारीफ वो जो दुश्मन करे। ईरान अमेरिका जंग बंद कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें। पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया भी सराहने पर मजबूर हो गया।
4 दिन का ब्रेक। कराची किंग्स आज करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पर अटैक। HBL PSL 11 में विनिंग ट्रैक पर वापसी के लिए शेरों ने कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस के दौरान कराची के मैस्कॉट बादशाह और इस्लामाबाद के शेरों के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक भी हुई। कराची किंग्स ने मोहम्मद वसीम की जगह इंग्लैंड के जारे मिजाज बल्लेबाज जैसन रोए को स्क्वाड में शामिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज शेड्यूल पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन और जीत की मुतलाशी रावलपिंडी के दरमियान होगा। जो फैसला करा था पहले बॉलिंग करने का वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। ओके, जहाँ बात है कि 170 रन बनते तो पेशावर को बहुत प्रॉब्लम होनी थी। बैड डिसीजन है ये कोयटा का कि शामिल हुसैन को उन्होंने नंबर 5 पे भेजा। 1 से लेके 6 तक ओपनर ही है, ओपनिंग है, स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर ही नहीं है। आप देखें फिर जो फॉर्म में है उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। पेशावर का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला इतना अच्छा नहीं था। कोयटा 170 रन बना लेता तो पेशावर को मुश्किल पड़ जाती। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली कहते हैं कोयटा के शामिल हुसैन ने 2 बार 50s बनाई, उसको आपने 5वें नंबर पर भेज दिया। खराब फैसला था, इसको टॉप ऑर्डर में रखना चाहिए था। कामरान अकमल बोले कोयटा में 6 के 6 ओपनर हैं, कोई स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर नहीं। जो फॉर्म में है उसे नंबर 5 पर खिला रहे हैं। अदाकारा हिरा खान बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। और बैसाखी मेले का 7वां रोज सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंच गए। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर यात्रियों के लिए खुसूसी इंतजाम। सकाफती खेलों के फरोग के लिए आज कबड्डी का मुकाबला होगा। UK यूनाइटेड और कनाडा बल्स कबड्डी क्लब के दरमियान जोड़ पड़ेगा।